इंसान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है उसके असबाब ख़ुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतज़ामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था, अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफ़ज़लुश शुहदा हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे चैलेंजेस थे, आपस के इख्तिलाफ़ात थे, हुकूमत के, अपोजिशन के, फ़ौज के बारे में बहुत सारी आरात थी, तो मोदी की इस जारहियत की वजह से हमारा पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हमारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल सारे इस वजह से हल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पूरा पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। और हम अपने फ़ौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए इतना लंबा हमने सफ़र किया है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। और इन लोगों के लिए हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग महाज़ों पे लड़ते हैं उनकी औरतों की हुर्मत ऐसी है जैसे तुम्हारी माओं की हुर्मत हो। तो हमारी अफवाज के जो घर वाले हैं, ख़वातीन हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस, उनकी देखभाल, ये ऐसी चीज़ हम अपनी माँ को देखते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं। और मैं इस मौके पे कर्नल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और इतनी ज़बरदस्त परेड हमें दिखाई, और जिहाद का एक मंज़र था और ग़ज़वा हिंद की शुरुआत हैं। अल्लाह ताला हमारी अफवाज को, कर्नल साहब को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपनी पूरी वफ़द की तरफ से, टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। नीचे नीचे आप नीचे बैठ जाए, मैं माइक नीचे कर देता हूँ, नीचे छोड़ दे, आ जाओ खड़े नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसका आगाज़ करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने पैगाम दिया है, मैं उसी को रिपीट करूँगा। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं। ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फ़र्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में। कल्चर सेम है, ज़बान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग ख़राब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी ख़राब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहाँ से इजाज़त देगा। तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो जुल्म पहलगाम में लोगों पर हुआ, इंडियन पर हुआ, हम उसमें इंडिया के साथ हैं, इंडिया वालों के साथ हैं। तो एक आदमी की खोपड़ी ख़राब हुई हुई है, सबको मिलकर उसकी खोपड़ी को ठीक करने की ज़रूरत है। जंग की धमकियाँ दे रहा है वो, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया, सबूत भी दिए। भाई, अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाएं। जब भी दो में झगड़ा होता है, तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहाँ की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो अब चूंकि वो जंग की धमकियाँ दे रहा है तो हमारी अखलाकी दीनी जिम्मेदारी है कि हम, अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। मैं कराची से सफ़र करके आया हूँ और सिर्फ बड़ा मकसद हमारा यही था कि जो है हम जाएँ वाघा बॉर्डर पे और वहाँ जाके हम दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात भुला के
اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، صحیح حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو، لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے۔ تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے، تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے۔ الجہاد مختصر طریق الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے۔ تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے، تو انشاءاللہ ہم پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ میرا مائک چھٹی جاندے میرے مائک دے دشمن پہ سارے بھائی جان چھڑنا ذرا میں سواکسی آ گیا میں بچ گیا نے۔ واہگہ بارڈر لاہور کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر قبل پرچم اتارنے کی شاندار تقریب ہوئی، عوام کا جوش و خروش یہاں پر دیدنی تھا۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ بھارت کو یہ میسج دیا گیا، خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس تقریب میں۔ جیوے جیوے پاکستان کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ یہاں پر کراچی سے آئے ہوئے علماء کے وفد نے بھی شرکت کی پریڈ میں، پریڈ انہوں نے دیکھی، پرچم اتارنے کی تقریب دیکھی، ساتھ ہی ساتھ واضح طور پر دشمن کو ایک پیغام بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے جارحیت کی تو ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارتی مہم جوئی کے خلاف ہم سب اختلافات بھلا کر متحد ہیں، بھارت نے کسی بھی مہم جوئی کا سوچا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ واہگہ بارڈر لاہور پر پرچم اتارنے کی تقریب اب سے کچھ ہی دیر قبل اختتام پذیر ہوئی۔ اس تقریب میں مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیا ہی بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے ایک بھرپور میسج دیا۔ اور جیوے جیوے پاکستان کے نعروں سے فضا جب گونجی تو یقیناً آواز بھارت تک بھی گئی ہوگی، اور یہ وہ پیغام ہے جو آج بھارت کو دیا گیا کہ پوری قوم اس وقت متحد ہے اور دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔